हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल डेवलप्स च्वेस्टिक साइन इज शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। इमेज में हमें च्वेस्टिक साइन दिया है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर च्वेस्टिक साइन का इमेज हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर यह लिखा हुआ नहीं दे, तो भी आपको इमेज के थ्रू आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि च्वेस्टिक साइन के अंदर कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से च्वेस्टिक साइन होता है। च्वेस्टिक साइन एक क्लिनिकल टेस्ट है फॉर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी के लिए। इसके अंदर क्या किया जाता है, जब फेशियल नर्व को टैप किया जाता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर ओवर द पैरोटिड ग्लैंड, तो उस टाइम पर क्या होगा, फेशियल मसल ट्विचिंग होगी, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। और यह साइन क्या इंडिकेट करता है, हाइपोकैल्शियमिया यानी कि लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्लड कंपोनेंट हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग सिफिलिस इफ इट इज यूज्ड फ्रेश एंड नॉट स्क्रीन्ड। कौन सा ऐसा ब्लड कंपोनेंट है जिसके अंदर की सिफिलिस ट्रांसमिशन का रिस्क हाई होता है, और वो भी तब जब हमने उस ब्लड कंपोनेंट को फ्रेश यूज किया और स्क्रीन नहीं किया हो। ऑप्शन ए पैक्ड आरबीसीज, ऑप्शन बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट कंसंट्रेट, ऑप्शन डी क्रायो प्रेसिपिटेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पैक्ड आरबीसीज। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, सिफिलिस का कॉज क्या है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम की वजह से यह होता है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। यह ऑर्गेनिज्म जो हमारा सेल्यूलर ब्लड कंपोनेंट होता है उसके अंदर बेस्ट सर्वाइव करता है, और स्पेशली आरबीसीज के अंदर इसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हमने फ्रेश और अनस्क्रीन ब्लड को, जिसके अंदर की आरबीसीज कंटेन होती है, उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा, इस फ्रेश ब्लड के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया लाइव प्रेजेंट होंगे, और जो पर्सन उस ब्लड को रिसीव कर रहा है उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा। सो इसीलिए अगर हमने फ्रेश पैक्ड आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज किया है तो उसकी वजह से हाईएस्ट ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है सिफिलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन विथ हाइपरमेनोरिया फेंटेड ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, हर बीपी इज 84/50 mmHg, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक वुमन है हाइपरमेनोरिया वाली जो कि सडनली फेंट हो गई है, और उसका रीजन है एक्सेसिव ब्लीडिंग, और जब बीपी में असर किया तो बीपी आ रहा है 84/50 mmHg। तो यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ऑप्शन ए रीएश्योर पेशेंट, ऑप्शन बी स्टार्ट ओरल आयरन, ऑप्शन सी एस्टैब्लिश आईवी लाइन एंड स्टार्ट फ्लूइड, ऑप्शन डी अरेंज काउंसलिंग। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एस्टैब्लिश आईवी लाइन एंड स्टार्ट फ्लूइड्स। चलिए इसका रेशनल क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो पेशेंट दिया गया था वो था हमारा फेंट हो गया था और बीपी भी लो था, मतलब कि हेमोडायनामिकली कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट जो एक्शन होगा वो यह होगा कि हमें सर्कुलेशन को पहले रिस्टोर करना है। प्रायोरिटी गोल्स क्या होंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है जो कि हमें कम दिया गया था 84/50। नेक्स्ट रहेगा कि हमें ऑर्गन के परफ्यूजन को इंश्योर करना है, साथ ही साथ प्रिवेंट करना है हाइपोवोलेमिक शॉक को, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और ऑलरेडी हाइपोटेंशन भी है, तो हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक को प्रिवेंट करना मेजर प्रायोरिटी होती है। इसीलिए आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था ब्लीडिंग प्लस लो बीपी, तो वहां पर हमारा एक्शन होगा कि हम फर्स्ट आईवी फ्लूइड्स दे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, टू परफॉर्म सीपीआर द नर्स शुड यूज द एयरवे ओपनिंग मेथड शोन इन द फिगर इन विच सिचुएशन। सीपीआर परफॉर्म करते वक्त आप इमेज देख सकते हैं। यह इमेज के अंदर जो एयर ओपनिंग मेथड दिया गया है इसे हम कौन सी सिचुएशन के अंदर यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए इफ नेक ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड, ऑप्शन बी इन ऑल सिचुएशंस रिक्वायरिंग सीपीआर, ऑप्शन सी इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, ऑप्शन डी इफ द क्लाइंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ हेडेक्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इफ नेक ट्रॉमा इज सस्पेक्टेड। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यह पता होना चाहिए कि इस इमेज के अंदर हमें कौन सा एयर ओपनिंग मेथड दिखाया गया है। यह इमेज है हमारा जो थ्रस्ट मैन्योर का, और इसे हम कब यूज में लेते हैं, जब हमारे पास नेक इंजरी या ट्रोमा सस्पेक्टेड हो, तो उस केस के अंदर जो थ्रस्ट मैन्योर यूज में लिया जाता है। एयरवे ओपनिंग का एक दूसरा मेथड भी होता है हेड टिल्ट चेन लिफ्ट मेथड,
अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा या इंजरी वाला केस नहीं है तो ज्यादातर केसेस के अंदर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ट्रॉमा सस्पेक्टेड है तो वहां पर आप जो इमेज के अंदर दिखाया गया वो जो थ्रस्ट मैन्योर को यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बेबी डेवलप पेरीओरल साइनोसिस ड्यूरिंग फीडिंग विद स्वेटिंग एंड पुअर वेट गेन, व्हाट कंडीशन इज सस्पेक्टेड। एक बेबी है जिसे कि पेरीओरल साइनोसिस डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग फीडिंग, साथ ही साथ स्वेटिंग भी है और वेट गेन भी पुअर है, तो हम यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसे कि हम सस्पेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑप्शन बी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ऑप्शन सी नॉर्मल रिफ्लक्स, ऑप्शन लीक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। चलिए हमारे पास यहाँ पर की क्लिनिकल साइन क्या होंगे वो देख लेते हैं। की क्लिनिकल साइन के अंदर हम 3 चीजें देखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। एक तो है हमारा सबसे फर्स्ट पेरीओरल साइनोसिस हो रहा था ड्यूरिंग फीडिंग, स्वेटिंग भी हो रही थी यानी कि डायफोरेसिस। नेक्स्ट है हमारा पुअर वेट गेन और फेल्योर टू थ्राइव हो सकता है। तो ये सारे ही रेड फ्लैग सिम्टम है जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि इस बच्चे के अंदर कार्डियक फेल्योर है यानी कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद डियोडिनल अल्सर प्रेजेंट विद सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन, रिजिड एब्डोमेन एंड शॉक, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉम्प्लिकेशन। एक पेशेंट है हमारे पास डियोडिनल वाला जो कि प्रेजेंट हो रहा है सडन सिवियर एब्डोमिनल पेन, साथ ही साथ रिजिड एब्डोमेन है और शॉक वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। ऑप्शन ए ब्लीडिंग अल्सर, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी परफोरेशन, ऑप्शन डी मैलिग्नेंसी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी परफोरेशन। हमें जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है वो हमें इंडिकेट करती है कि हमारा प्रोबेबल कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन होगा। चलिए जानते हैं कि परफोरेशन के अंदर हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। साइंस ऑफ परफोरेशन, सबसे फर्स्ट है हमारा सडन सिवियर नाइफ लाइक एब्डोमेन पेन होगा। उसके बाद आएगा हमारा बॉर्ड लाइक रिजिडिटी ऑफ एब्डोमेन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा गार्डिंग शॉक के सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ बॉबल साउंड जो होगी वो हमें एब्सेंट देखने को मिलेगी परफोरेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद सीरम पोटेशियम ऑफ 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज प्रिस्क्राइब्ड ए रेक्टल मेडिकेशन व्हिच एनेमा इज इंडिकेटेड। एक पेशेंट है हमारे पास जिसका सीरम पोटेशियम का रेंज हमें दिया गया है जो कि है 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यानी कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है। इस पेशेंट के अंदर एक रेक्टल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है। आपको बताना है कि हाइपरकैलेमिया के अंदर कौन सा एनीमा हो सकता है। ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन एनीमा, ऑप्शन बी टैप वाटर एनीमा, ऑप्शन सी कैक्सालिट एनीमा, ऑप्शन डी बेरियम एनीमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कैक्सालिट एनीमा। कैक्सालिट एनीमा क्या करता है, जो एक्सेस पोटेशियम है उसे रिमूव करता है, जिससे क्या होगा कि पोटेशियम अगर एक्सेस होता है तो एरिथमिया हो सकता है, तो इससे प्रिवेंट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हम हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को किस तरह से मैनेज करते हैं। की नर्सिंग पॉइंट्स फॉर हाइपरकैलेमिया, सबसे फर्स्ट आपको कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है जिसके अंदर ईसीजी चेंजेस में आप देखेंगे कि एरिथमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो आपको वो चीज मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट रहेगा हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर क्या क्या मेडिसिन की प्रिपरेशन आपको करके रखनी है। सबसे फर्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है उसका मेन रोल ये होता है कि यह प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम द एक्सेस पोटेशियम। नेक्स्ट आएगा हमारा इंसुलिन प्लस ग्लूकोज, क्या होता है शिफ्ट हो जाता है पोटेशियम इंट्रासेल्युलरली। नेक्स्ट है हमारा कैक्सालिट जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर भी देखा है, यह रिमूव करता है पोटेशियम को फ्रॉम द बॉडी। और लास्ट है हमारा डायलिसिस, अगर बहुत ज्यादा पोटेशियम है तो उसकी वजह से सीवियर किडनी फेलियर हो सकता है, तो वहां पर हमें डायलिसिस करने की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन परफॉर्म BAC एंड फाइंड्स ए हार्ड इरेगुलर पेनलेस फिक्स्ड लंप इन हर राइट ब्रेस्ट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। एक वुमन है जो कि BAC परफॉर्म कर रही है यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और यह करते हुए उन्हें फाइंड आउट होता है हार्ड इरेगुलर पेनलेस और फिक्स्ड लंप है राइट ब्रेस्ट के अंदर। तो इसी कंडीशन के अंदर एज ए नर्स हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए रीअश्योर इट इज हार्मलेस, ऑप्शन बी एडवाइस रिपीट BAC नेक्स्ट वन, ऑप्शन सी रेफर टू फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन डी स्टार्ट वार्म कंप्रेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेफर टू फिजिशियन इमीडिएटली। हमें यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कैंसर की तरफ, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट एक्शन होगा कि हम फिजिशियन को इमीडिएटली रेफर करें। चलिए इसके लिए हमने एक निमोनिक्स भी देखा है। जब भी हमें कोई सस्पिशियस लंप दिखता है
तो वहां पर आपको याद रखें पीएफ यानी कि हार्ट इरेगुलर, पेनलेस और फिक्स्ड लंप है, तो उसकी वजह से आपका दिमाग में सबसे फर्स्ट आना चाहिए कि हो सकता है यहाँ पर कैंसर हो। और इसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, पेशेंट को रेफर करेंगे इमीडिएटली।